वालेकुम या अली मदद। आज का जो व्लॉग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि आज जो मैं मंगू पीर सरकार के बारे में बताऊंगा वो अपना और मंगू पीर सरकार का रिश्ता बताऊंगा कि मंगू पीर सरकार किस तरह मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने क्या क्या काम किए और मुझे किस तरह अब दोबारा से उन्होंने अपने दर पे बुलाया ताकि मैं उनकी ज़िंदगी का वो सफ़रनामा आप तक पहुंचा सकूं जो उन्होंने मुझे बताया, ख्वाब की शक्ल में, मुख्तलिफ़ लोगों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ ज़ियारतों के थ्रू जो मुझे पता लगा। आज का व्लॉग जो है वो मंगू पीर सरकार और मैं के नाम से है, यानी कि मैं अज़द अली। मंगू पीर सरकार बहुत पुराने हैं, जो तारीख़ आपको दी गई है उस तारीख़ से भी ज़्यादा पुराने हैं। उस तारीख़ में कहा गया है कि मंगू पीर सरकार जो है हयाती जो आपको दुनियावी तौर पे कहानी मिलेगी उसमें बाबा फ़रीद शकरगंज के वो शागिर्द बताए गए हैं और उनका पूरा सिलसिला नसब बताया गया है। मगर जो मुझे ख्वाब में चीज़ें पता लगी और जो चीज़ें मैंने ढूंढी और फिर मैंने उस पर कई अर्सा काम किया हुआ था और फिर जब वो लिंक से लिंक जोड़े तो कहानी कुछ और निकली। वो कहानी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने आएंगी। आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मैं और मंगू पीर सरकार। मुझे कहीं मेमोरी में था कि मैं एक बार मंगू पीर सरकार गया, कब गया, कैसे गया, बस वो एक तस्वीर थी और उस तस्वीर क्या थी कि ये तकरीबन 40 साल पुराना वाक़या है, मेरे वालिद साहब की डेथ से पहले का है और मैं उस वक्त बहुत छोटा था, अराउंड 6.5 साल का था। तो उस वक्त मेरे वालिद अपने चंद दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ मंगू पीर सरकार गए। उस ज़माने में जो मंगू पीर सरकार नज़र आता था वो तस्वीर एक मेरी मेमोरी में कहीं पड़ी हुई थी और ख्वाब के थ्रू बाबा ने उस तस्वीर को बहुत सारे हिस्सों में मुझे एक्सप्लेन किया। वो क्या एक्सप्लेन किया कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उस ज़माने में मेरे वालिद साहब के पास सुजुकी थी, आम सुजुकी लोडिंग होती है मगर उसके पीछे पूरा कैरियर और वो ढापा हुआ था। तो 2 सुजुकियाँ वहाँ गई, एक मुझे याद है ब्लू कलर की थी हमारे पास और एक वाइट कलर की थी। अबू के दोस्त हमीद अंकल एक साथ थे और एक और भी फैमिली साथ थी, उनके नाम मुझे याद नहीं है। अबू के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनसे दोबारा शायद मिलना नहीं हुआ। फिर हमारे अपने यानी कि फैमिली के मेंबर्स थे, मैं था, मेरे बड़े भाई बहन थे और छोटे भी थे कुछ और वालदा वालिद। तो इन्होंने वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की हैं और बीच में ऐसे गाड़ियाँ खड़ी की हैं दोनों और बीच में एक टेंट सा ऊपर दिया है और नीचे साया हो गया है और वहाँ पर वो उन्होंने चूल्हा निकाला, गैस का सिलेंडर निकाला और वहाँ पर कुकिंग करने लगी लेडीज़। मेल जो थे वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने लगे और फिर वहाँ पे मैंने क्या देखता हूँ कि मेरी नज़र पड़ती है कि एक बहुत बड़ा तालाब है मिट्टी का, काफ़ी ऊंचा सा, उसकी साइडें बनी हुई थी और खजूर के दरख्त उसके इर्द गिर्द थे और जो पॉन्ड था, जो पानी का पॉन्ड था, उसके अंदर मगरमच्छ हैं और मगरमच्छ उस पॉन्ड से बाहर नहीं आ रहे और उसी के बिल्कुल सामने एक दरबार था यानी कि मंगू पीर सरकार का। उस ज़माने में वो भी कोई ख़ास नहीं, एक कमरा नुमा था और मुझे नहीं इतना याद कि वहाँ डोम, हाँ मुझे इतना याद है कि वहाँ खजूर के दरख्त थे और उन खजूर के दरख्त के पीछे उनका मज़ार था। तो ये वो मेमोरी थी जो बाबा ने उस चीज़ को मेरे अवेयर किया और मैं उस पिक्चर को डिफ़ाइन करने लगा अपने आप में, नींद में डिफ़ाइन करने लगा कि किस तरह हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने मगरमच्छ देखे और किस तरह हमने वहाँ पे हाज़िरी दी। फिर वालिद साहब के जाने के बाद वो सिलसिला मुनक़ता हो गया और फिर एक और जगह वालदा मुझे लेके जाने लगी क्योंकि मुझे ख़ारिश के प्रॉब्लम रहते थे, स्किन डिज़ीज़ के, तो डॉक्टरों से इलाज नहीं होता था। जब भी मैं किसी ऐसे मज़ार पे जाता था तो वहाँ पे ठीक हो जाता था। आपने कारसाज का नाम सुना है, यहाँ पे एक मज़ार है, यहाँ पे पानी का चश्मा भी है, जो इस सीरीज़ के बाद मैं आपके लिए लाऊँगा, वो स्टोरी मैं तब आपको पूरी दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ जाने लगा कारसाज और फिर करते करते मेरी वो ख़ारिश के मसले हल हो गए। कई साल बाद तकरीबन 2010 या 2011 में मुझे स्किन के इश्यूज़ दोबारा हुए और यहाँ पे मैं
तकरीबन मास्टर्स कर चुका था और अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहा था। तो आसिफ भाई ने मुझे मशवरा दिया कि अज़द तुम्हें इतनी ख़्वाहिश है, तुम मंगो पीर क्यों नहीं चले जाते। मैंने हाँ यार, ये तो मुझे याद ही नहीं आया, मंगो पीर भी जा सकते हैं। तो मैं वीकेंड पे मंगो पीर गया। आसिफ भाई ने कहा कि 3 हफ्ते लगातार तुम जाओगे और जिस कपड़ों में जाओगे उसी कपड़ों में नहाओगे और नहाने के बाद वो कपड़े चेंज नहीं करोगे, बल्कि उन्हीं गीले कपड़ों में तुम घर आ जाओगे। तो ये एक टोटका है, ये करो, अक्सर लोग करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे याद है पहले बार जब मैं गया तो हफ्ते का दिन था और जीन्स और टी शर्ट मैंने पहनी हुई थी, अपर पहनने की मुझे आदत है बाइक पर। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हाज़िरी दी। हाज़िरी वहाँ दी तो ऐसे लगा जैसे पुराना कोई रिश्ता है, पुराना कोई जान पहचान है। तो वहाँ बड़ा सुकून मिला और काफ़ी देर मैं वहाँ बैठा रहा। वहाँ का एक मुजाविर आया, उसने मुझसे काफ़ी बातें की, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, यहाँ कैसे आना हुआ। और ये मैंने अपना मसला बताया कि बाबा बहुत शफ़ीक हैं, बाबा बहुत रहम दिल हैं, तुम आते रहो, ये तुम्हें ज़रूर ठीक कर देंगे और तुम्हें वो कमालात अपने दिखाएंगे मौज़ात की शक्ल में जो तुम्हें ज़रूरत है। उस वक्त वो बातें मुझे नहीं समझ में आई और मैं सुनकर मैं आ गया, हाज़िरी दी और फिर मैं ठंडा पानी का चश्मा यानी कि बाबा की कब्र मुबारक के नीचे ही अगर आप आएँ तो पीछे से घूम के जहाँ मगरमच्छ है वहाँ एक साइड पे 2 गुस्लखाने बने हुए हैं और एक लेडीज़ का है जो पर्दे में है और एक मेल्स का ओपन है, यानी कि दरवाज़ा तो है, छत ओपन है। तो वहाँ पे 10 रुपये का हमने मग्गा ख़रीदा और मग्गे से हमने पानी डालना शुरू कर दिया। अपने आप को ठीक ठाक किया मैंने और नहाया और मैं निकल गया। वापस बाहर निकला, मैंने अपर पहना और मैं गीले ही उन कपड़ों में घर आ गया। ये तो हुआ मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस। फिर मैं दूसरे हफ्ते गया और मैं वहाँ मज़ार पे हाज़िरी दी और हाज़िरी देने के बाद मैं नीचे आया नहाने के लिए। तो वहाँ एक पठान भाई मिले मुझे नहाते हुए, वो उन्हें भी जिल्द का मसला था और वो भी पानी डाल रहे थे अपने बदन पर। मैं भी डालने लग गया क्योंकि देखने से मैं ज़रा सा शहरी बाबू टाइप का नज़र आ रहा था। तो उस ज़माने में मैं स्किन फिट जीन्स और बाकी स्टफ़ यूज़ करता था, तो फिज़ीक भी अच्छी थी और बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं आप। तो उस पठान भाई ने बोला, यार एक बात बताओ, इस बाबा का इजी लोड बहुत हो गया है, अब ये बांट रहा है, इसने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाया, अल्लाह की इतनी इबादत की, इतनी बरकतें, इतनी रहमतें और इतनी उसके फैज़ जो है वो हासिल कर लिए कि वो अब इजी पैसा के थ्रू बांटता है। मेरा इजी पैसा कम होता है, मैं बाबा के पास आता हूँ, बाबा से दुआ करता हूँ, वो मुझे सेहत का इजी पैसा डाल देता है। और कोई आता है औलाद के लिए, वो औलाद का इजी पैसा डाल देता है। कोई कारोबार के सिलसिले में आता है या तंगी के होती है, वो डाल देता है। मैं उस पठान भाई की ना बात देख रहा हूँ, उनकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने ये क्या रहा है बंदा, ये ऐसा क्यों मुझे कह रहा है। बहरहाल मैं सुना, मैंने बोला हाँ वाकई आप सही कह रहे हैं, वाकई आप सही कह रहे हैं। इन बुज़ुर्ग की इबादत और रियाजत इतनी है कि अल्लाह ने इन्हें मामूर कर दिया है इंसानों की खिदमत के लिए, और ये यहाँ पे बैठे हैं सदियों से यहाँ पे अवाम की खिदमत के लिए। आज मैं भी आया हूँ और इन्हीं के मौज़ाती पानी से मैं नहा रहा हूँ। तो उसने कहा वाकई मैं यहाँ करीब का रहने वाला हूँ, मैं काफ़ी सालों से यहाँ आ रहा हूँ। जब भी मुझे कोई मसला होता है, नेगेटिविटी होती है या मेरा वजूद भारी होता है या मेरा दिल चाहता है कि बस दुनिया बेकार है, तो मैं इधर आ जाता हूँ दुनिया की फस्तायत से और दुनिया की लालच से तंग होकर, या मैं आता हूँ हाज़िरी देता हूँ और ये नहाता हूँ तो मैं तरोताज़ा हो जाता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल, मैं भी यहाँ पिछली बार आया, नहाया तो बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे, ख़ारिश में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो कह रहे तुम क्या करते हो। मैंने बोला मैं डॉक्टर हूँ। और किस चीज़ का डॉक्टर है। मैं बातें करता हूँ और उससे लोगों के इलाज करता हूँ। तो कह रहा अच्छा तुम यहाँ अपना इजी लोड करवाने आए हैं। मैंने नहीं, मुझे ख़ारिश है, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं अपने ये जो जिस्म की ख़ारिश है इसको मैं ठीक कर सकूँ, क्योंकि मैं इन टोटकों पे बिलीव करता हूँ, इस सल्फ़र वाले पानी पे यकीन है मेरा कि इसके नहाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, आपको कोई परहेज़ भी नहीं करनी पड़ती है। उसने कहा वाकई ये आजमूदा है और सदियों से ये बाबा यहाँ बैठा हुआ है, हज़ारों पत्नी कितने लोग आए और इजी लोड करवा के चले जाते हैं। कह रहा मैं तो जब से कराची आया हूँ, मैं तो यहीं जब भी मेरा इजी लोड ख़त्म होता है मैं यहाँ आके रिचार्ज करवाता हूँ। और अल्लाह ने इनको बहुत दिया है, बहुत शफ़ीक है। ये देखो ना, इनकी कब्र के नीचे से पानी निकल रहा है और शफ़ा वाला है।
मैं ठीक है। कह रहा है वो एक गर्म पानी का चश्मा भी है, वहाँ पे जाना। मैंने कहाँ है, मुझे नहीं पता। उसने कहा यहाँ से आगे जाओगे स्कूटर पे कट आएगा, फिर वहाँ से अंदर जाओगे, किसी से पूछोगे तो तुम्हें गर्म पानी का चश्मा मिलेगा। मैं तो समझा यहाँ से ही हो जाएगा मेरा काम। कह रहा नहीं, वहाँ भी जाओ, यहाँ का पानी ज़रा कम गर्म है और वहाँ का ज़्यादा गर्म है। मैं ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चला जाऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ से निकला और निकलने के बाद उनसे काफ़ी बातें की, चाय शाय पी और फिर मैं गर्म चश्मे की तरफ गया। और गर्म चश्मे पे जाके वहाँ पर भी लाइन लगानी पड़ी। 1 घंटा ख़वातीन को दिया जाता था और 1 घंटा मेल्स को दिया जाता था। जब मैं गया तो ख़वातीन की चल रही थी, तो मुझे वेट करना पड़ा। और वहाँ पर जब मेरा नंबर आया तो बहुत सारे मर्द हैं, वो चले गए। अक्सर लोग कपड़े उतार के, यानी कि शर्ट उतार कर या नेकर वगैरह पहन कर या धोती वगैरह पहन के नहाते, मैं वैसे ही चला गया। कह रहे तुम यार कपड़े उतारो, ये ऐसे नहीं नहाते। मैंने नहीं, मुझे जिसने बोला ऐसे ही नहाना है, क्योंकि ये पानी जब कपड़ों में आ जाएगा और फिर यही पानी जब सूखेगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। कह रहे अच्छा ऐसा भी है। मैंने हाँ ऐसा भी है। गर्म पानी में नहाया, वाकई उस चश्मे से ज़्यादा थोड़ा गर्म पानी इसका था, तो इसलिए इसका गर्म पानी का चश्मा पड़ा। तो उसके बाद मैंने वहाँ से घर की तरफ रुख किया और मैं अपर पहना और मैं दिन की तारीकी में घर आ गया। मैं अमूमन सुबह 10 साढ़े 10 इस तरह मैं गया दोनों दफ़ा। और फिर अगला हफ़्ता आया तीसरा, तो मैं फिर गया और मैं वहाँ पे गया। मज़ार पे हाज़िरी दी मैंने, जैसे कि हमेशा की तरह मैं कहता हूँ सुकून मिला। तो वहाँ जो रूहानियत नज़र आई उस ज़माने में मुझे और जो फ़ील हुई वो आज भी वैसी है। मैं हाज़िरी देने के बाद नीचे आया और मैंने बोला यार 2 बार आया हूँ, मैंने मगरमच्छ नहीं देखे, आज मगरमच्छ देखते हैं। तो अब ज़ाहिर है वो 4 दीवारी है और उस 4 दीवारी के अंदर मगरमच्छ है। तो मैं उस ज़माने में मुझे मेमोरी आई कि यार नहीं, यहाँ तो ऐसे था जब मैंने देखा था, अब ये 4 दीवारी है। हो सकता है तरक्की हो गई हो सकता है इनको एक लिमिटाइज़ कर दिया हो। तो मैं वहाँ देख रहा था जंगले से, मैं वहाँ मगरमच्छ देखने लगा। और जो मौजूदा दीवार है इसी तरह की थी, पहले थोड़ी सी और छोटी थी, साफ़ नज़र आता था, अब ज़रा ऊँची कर दी है। तो एक बुज़ुर्ग आके खड़े हो गए, काले कपड़े, काली पगड़ी बांधे हुए, सफ़ेद दाढ़ी, लंबा सा कद। मैं मगरमच्छ में मगन हूँ कि मैं देख रहा हूँ ये कैसे खिला रहे हैं, कैसे है ये, इनके बच्चे कितने हैं, अमूमन कितना होगा। मैं अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वो बुज़ुर्ग आके खड़े हुए और मैंने उन्हें देखा, मुस्कुराए वो, मैंने भी उनको सलाम किया और फिर मैं दोबारा देखने लगा। तो वो थोड़ा मेरे करीब है और कहने लगे बेटा कैसे हो। मैंने बोला अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं। उन्होंने अल्लाह का करम है। कहते हैं ये क्यों आए हो। बाबा कहते हैं यहाँ क्यों आए हो। मैंने बाबा इस तरह मुझे ख़ारिश थी, आज मेरा तीसरा हफ़्ता है तो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कह रहे इनके बारे में कुछ जानते हो। मैंने बाबा जो लिखा हुआ है तख्ती पे वही पता है, बाकी नहीं पता। और ये जो मगरमच्छ, मैंने बोला ये मगरमच्छ, हैरत की बात है कि ये मगरमच्छ किसी को काटते नहीं है, किसी की जान नहीं लेते, गोश्त खाते हैं। जो भी लोग लाके इनके आगे डाल देते हैं, जो इनकी मन्नतें मुरादें होती हैं वो यहाँ पूरी होती हैं तो ये गोश्त डाल देते हैं, वरना महकमा औकाफ देखता है। उन्होंने कहा ये बुज़ुर्ग ऐसा क्या करके गए कि इनके पास मगरमच्छ भी हैं और ये बुज़ुर्ग लोगों को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करते हैं, तो ऐसा तो कुछ किया होगा। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया होगा। तो मैंने कहा बाबा आप कहाँ से ताल्लुक़ है, देखने में तो आप यहाँ के नहीं लगते। उन्होंने कहा मैं बुनेर का हूँ, बुनेर में शाह बाबा हैं, मैं उनका गद्दी नशीन हूँ। ये बात तकरीबन 2010-11 की है या थोड़ा सा उससे पहले हो सकती है। तो फिर उनसे बातें होने लगी और फिर मैंने उनसे पूछने लगा आप इतनी दूर से कैसे आए, इधर क्या करने आए हैं। उन्होंने कहा मेरे रिश्तेदार थे, मैं आया और फिर मैं यहाँ पर आ गया। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। तो चाय का खोखा था, वहाँ पे बैठे तो हम बातें कर रहे थे। मुझसे पूछे तुम क्या करते हो। मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे लोगों का इलाज करता हूँ और ये करता हूँ। एक बंदा वहाँ आया और कहा बाबा आप पिछली बार जब आए थे तो आपने एक तावीज़ बना कर दिया था और वो तावीज़ जब मैंने पहना तो मेरे जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई थी। मैं काफ़ी अरसे से आपका इंतज़ार कर रहा था, मेरा कज़न है उसके साथ भी ऐसे ही मामला हैं। बाबा ने कहा कि वो सिगरेट का डब्बा पड़ा है उठा के देना। मैंने उठा के दिया उन्हें। उन्होंने उस सिगरेट के डब्बे को खोला और उस खोलने के बाद कुछ लाइनें लगाई और कुछ नंबर्स लिखे और उसको लपेट के दे दिया। कह रहा ये लो, ये वैसे ही तरीके से इसको पहन लेना।
वो बाबा के हाथ चूमने लगा और बाबा को दुआएं देने लगा। बाबा ने कहा ये वाला काम सीखना है? मैंने नहीं, ये वाला काम मैंने नहीं सीखना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने अपना काम करना है जो मैं लोगों के इलाज करता हूँ। क्या करते हो? मैंने ना दिमाग की प्रोग्रामिंग करता हूँ लोगों के। जैसे मोबाइल और विंडो है, उसमें विंडो चलती है और उसके सॉफ्टवेयर में मसला आता है, इस तरह इंसानों के जो आता है मैं उसको ठीक करता हूँ। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आओ चाय पीते हैं। चाय पीने लगे। इस तरह काफ़ी देर हमारी बातें चलती रहीं। जब मैंने टाइम देखा तकरीबन 3 साढ़े 3 हो रहे हैं, तो मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे इजाज़त है, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं यहाँ से चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे क्लिनिक भी जाना है। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक है आप जाओ, ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। मैं बुन्नेर जब भी आया मैं आपके पास आऊँगा। तो मुसाफ़ा किया। उसके बाद मैं गरम चश्मे की तरफ गया और वहाँ पे मैं नहाया। नहाने के बाद वापस मैं कराची आ गया। 3 हफ्ते हो चुके थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़ारिश का निशान भी नहीं था और ख़ारिश भी ख़त्म हो गई। इस 3 दफ़ा जाने में बाबा ने मुझे क्या समझाना चाहा, क्या किया, वो माइंड में कभी ना कभी चलने लगा। और कभी चलता था, कभी बाइक चलाते हुए, कभी लेटे हुए, कभी कहीं सफ़र करते हुए, तो वो रहता था माइंड में कि ऐसे कैसे हो सकता है गंदक का, सल्फ़र का पानी आपको ठीक कर दे और एक बुज़ुर्ग की कब्र के नीचे से पानी कैसे रवा दवा है, क्या कुदरत है। तो आए शाए बाएँ होता चला गया, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गया और मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही थी। उस ज़माने में मेरी वालदा भी बीमार बहुत थी, हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगते थे, फिर काम का लोड बहुत था। मैं ओ लेवल्स भी पढ़ाता था, ए लेवल्स भी पढ़ाता था, कॉलेज भी पढ़ाता था और बहुत सारे काम करता था अर्निंग के चक्कर में, क्योंकि उस वक्त मेरा बहुत स्ट्रगलिंग का पीरियड था। तो मैं अपने कामों में बिज़ी हो गया और करते करते एक ज़माना गुज़र गया। मेरी वालदा गुज़र गई, मेरी छोटी बहन गुज़र गई और फिर अब जाकर फिर मुझे बाबा की याद आई और बाबा ने मुझे वो क्लिप दिखाया कि जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन किया कि पुराना दौर है। मैं अपने वालिद के साथ हूँ और वालिद और उनके 2 दोस्त और 3 फैमिलियाँ, हमारी फैमिली मिलाकर तकरीबन 18-20 लोग हैं बच्चों समेत, और वो कुकिंग कर रहे हैं, चाय बन रही है, सब मिलके खाना खा रहे हैं और लोग सल्फ़र के पानी से नहा भी रहे हैं। हम भी वहाँ जाके नहाए और इस तरह करते पूरा दिन हमने वहाँ एक्सपेंड किया। फिर सामान लेडीज़ ने समेटा और फिर सब अपने अपने घरों को हो लिए, क्योंकि उस वक्त किमाड़ी में अबू के दोस्त रहते थे और एक शाह साहब भी वहीं रहते थे, नाम याद आ गया मुझे, शाह साहब और उनकी फैमिली। तो उन दोनों को वहाँ गाड़ी में छोड़ा और फिर हम अपनी गाड़ी में घर पर आ गए। ये वो मेमोरी थी जो मेरे माइंड में बाबा ने एक्टिव की और मुझे वो एक्सप्लेन किया कि वहाँ मैंने क्या क्या किया और वहाँ वालिद ने क्या किया। कुछ बातें और भी हैं जो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह अब मौजूदा दौर में बाबा ने मुझे इस काबिल किया कि मैं उनके बारे में, उनका सफ़रनामा, उनकी ज़बानी आपको बता सकूं। ये वो कहानी है जो मेरे दिल में थी, ये वो कहानी है जो उन्होंने सुनाई, वो कहानी है जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में लिखी, ये वो कहानी है जो मैंने आपको बतानी है, ये वो कहानी है जो आगे जाकर इस चीज़ को बेस बनाएगी कि बाबा की असल हिस्ट्री क्या है, बाबा असल में बताना क्या चाह रहे हैं, बाबा कहना क्या चाह रहे हैं, बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं मुझे और मेरे थ्रू आपको। तो इसी तरह आप जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ और इसी तरह की मालूमात देखते रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।